जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों का मैं सादर नमन करता हूँ। 4 वर्ष से शुरू हुई मेरी ये होशोहवास भरी जीवन यात्रा अब 69 ईयर्स के पड़ाव पर है। इस दरमियान में न जाने कितने लोग मिले, न जाने कितने लोग बिछुड़ गए। कार्यकलापों में और एक्टिविटीज में भी बहुत कुछ बदलाव आया। बहुत जगह जहाँ पर मैंने अथक परिश्रम किया वो मेरे साथ नहीं है। बहुत कुछ नहीं है, जो कुछ था बहुत कुछ चला गया। लेकिन एक सुनहरी लाइनिंग है, गोल्डन लाइनिंग है इस पूरी यात्रा में। भगवान कृष्ण का साथ 4 वर्ष की अवस्था में भी था और अभी भी है। और जहाँ तक मेरा अनुमान कहता है कि भगवान कृष्ण जीवन यात्रा के समापन तक और पता नहीं कब तक मेरे साथ रहने वाले हैं। मेरे पूरे जीवन का जो स्वर्णिम युग है या स्वर्णिम अचीवमेंट है या स्वर्णिम लाइन है, वो है भगवान श्री कृष्ण से मेरी जुड़ी हुई मेरी जीवन यात्रा। और ये मेरा अति सौभाग्य है कि मैं आज भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई यात्रा के अपने कुछ संस्मरण आपके साथ साझा करने के लिए बैठा हूँ। हो सकता है कि आप भी इससे लाभ उठा लें। अभी मैं शुरू करता हूँ। एक दिन वृंदावन की बात है। मैं एक बड़े फेमस मंदिर के में बैठा हुआ था और मंदिर के जो संस्थापक हैं उनका भी एक बड़ा खूबसूरत मंदिर था। तो मैं उस मंदिर के संस्थापक महोदय की प्रतिमा के पास बैठा हुआ था और अकस्मात मेरे मन से भगवान कृष्ण से एक बात निकली। प्रभु जी, इन्होंने जिस मंत्र का जाप किया मैंने भी इसी मंत्र का जाप किया, फिर मेरे में और इनमें इतना अंतर क्यों है? निकल गई बात, कहने को कह दिया, चलिए आई गई होगी बात। अगले दिन प्रातः मुझे दिल्ली जाना था और वृंदावन से मथुरा आते हुए मॉर्निंग में एक ऑटो लिया। मैं बैठ गया उस ऑटो में। उस ऑटो में मेरे साथ एक, जहाँ कल मेरी बात हुई, जिस संस्था के एक भक्त लोग बैठे थे, भक्त भी थे। जंक्शन पर उतरने के बाद वो भक्त ऑटो वाले को बगैर किराया दिए चले गए। ऑटो वाला चिल्लाता रहा, अरे भाई मेरा किराया दे जाओ, अरे भाई मेरा किराया दे जाओ। लेकिन उन्होंने किराया नहीं दिया। और फिर मैंने ऑटो वाले को उन भक्त का किराया भी दे दिया अपने किराए के साथ। मुझे लगा कि ये जो मैंने कल एक दिन पहले प्रभु जी से कहा था, ये उसका जवाब है। एक संस्था के अनुयायी ऑटो में बैठ जाते हैं, जेब में पैसा नहीं है फिर भी बैठ जाते हैं और चले जाते हैं स्टेशन। क्या जरूरत है भाई, अगर तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है तो क्यों जाते हो? ऑटो वाले की क्या गलती है जो आप उसको पेमेंट नहीं कर रहे? और मुझे प्रभु ने इस लायक बनाया हुआ था कि मैंने वो दे दिया उसका भाड़ा। तो मुझे इस घटना से अपनी जो बात मैंने प्रभु जी से कही थी उसका उत्तर मिल गया। भाई देखो, ये भी ये तुम करते हो, ये भी एक श्रेष्ठ काम है। भगवान का भजन करने का या भगवान की शरण में बैठने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप मनमौजी हो जाए, जो इच्छा हो उसको करें और दूसरों पे आश्रित हो जाए, दूसरों पे बोझ बने। ऐसा भगवान कृष्ण कदापि नहीं चाहते। भगवान कृष्ण की कभी इच्छा नहीं हो सकती कि उनका कोई भी भक्त दूसरे के आश्रित रहे और मनमौजी हो जाए। खैर, ये मेरी
चर्चा का विषय नहीं है। कि मैंने सिर्फ इसलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया कि भगवान से अगर आप कोई बात करते हैं, कोई बात कहते हैं, तुरंत आपको उसका उत्तर मिलता है। आपकी किसी भी बात को प्रभु अनुत्तर अनुत्तरित नहीं रहने देते। भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई मेरी बहुत सी स्मृतियां हैं, बहुत सी अच्छी अच्छी यादें हैं। और अब मुझे लगता है कि शायद ये मेरे, जैसे मैंने पहले कहा कि सबसे अच्छा अनुभव है कि मैं भगवान कृष्ण के पास बैठा रह सकता हूँ। कोई मुझे भगवान कृष्ण के पास बैठने के लिए तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं है भाई। कौन रोकेगा? बैठो। मन ही में मन तो बैठना है। कौन सा आप मंदिर में जाके बैठ रहे हो? अपने घर के एक कोने में, एक आंगन में, एक कमरे में जो आपका है, आप वहाँ बैठकर भगवान की स्मृति कर सकते हैं, भगवान का ध्यान कर सकते हैं। उसमें तो कोई रुकावट है नहीं। और कुछ भगवान के मंदिर मैंने भ्रमण किए हुए हैं, और मानसिक स्तर पे आप पहुंच सकते हो। भ्रमण तो मैंने भगवान कृष्ण के काफी मंदिर किए, लेकिन मेरा जो प्रिय है, जिसको मैं अपना गुरु स्वरूप में देखता हूँ, या जहाँ मुझे कुछ प्राप्ति हुई है, वो श्री बिहारी जी का मंदिर है वृंदावन में, और बद्रीनाथ धाम में बद्रीनारायण का मंदिर। ये दो मंदिर मेरे सबसे प्रिय मंदिरों में से है। और कभी कभी मैं अपनी कल्पना लोक के सहारे कभी भी जाके बद्रीनाथ धाम में बैठ जाता हूँ। सामने अलग अलग बैठ रही चल रही हैं, बह रही हैं, पीछे भी भगवान जी का मंदिर है। क्योंकि मैं कल्पना लोक में हूँ, मेरा शरीर नहीं है, इसलिए मुझे उस जगह के ठंड का, वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं अलग अलग में डुबकी भी लगा सकता हूँ, क्योंकि मानसिकी तो है ना सबका। डुबकी भी लगा सकता हूँ, शरीर तो है नहीं। प्रॉब्लम तो शरीर के साथ है। और मन के रूप में आप अलकनंदा में अगर डुबकी लगाएंगे तो क्या नुकसान होने वाला है? कि हम डुबकी लगा के बाहर निकल आते हैं, मंदिर में महाराज जी की ओर देखते हैं, और एक सुंदर सी स्मित मुस्कान मुझे प्रभु जी के चेहरे पर नजर आती है। प्रभु जी ने बहुत कुछ सिखाया है इस पूरी यात्रा में। जितना प्रभु जी ने सिखाया है वो बहुत कुछ है। जब इस कल्पना की बात हो रही थी, तो मुझे किसी ने कहा कि भाई देखो, खेल तो सब कल्पना का ही है। एक रस्सी टंगी हुई है दीवार के सहारे, एक आदमी उस रस्सी को सांप समझ लेता है और धक्का खा के गिर पड़ता है, और एक आदमी सचमुच के सांप को भी रस्सी समझ के ऊपर चढ़ जाता है। तो ये तो हमारे माइंड का, माइंड जो रिसेप्ट करता है ना, रिसेप्शन है माइंड का, वो क्या रिसीव करता है, क्या लेता है माइंड अपने मन में। रस्सी को सर्प समझ लेता है और सर्प को रस्सी समझ लेता है। तो ये सब हमारे माइंड का ही खेल तो है। सब कुछ मन का खेल है भाई, सब मन में है। मन के खेल से हम परेशान हो जाते हैं, मन के खेल से ही हम भटकते रहते हैं, भाग करते रहते हैं। ये जाना और वो जाना, और ये लेना और वो लेना, सब मन का खेल है भाई। सब समय की गति के हिसाब से बदलते रहते हैं। आज जो चीज़ मैं करने जा रहा हूँ, कल वो मैं नहीं करने वाला हूँ। समय की गति में सब खत्म हो जाएगा। प्रभु की जो कृपा है, भगवान कृष्ण अपने भक्त को क्या कहना चाहते हैं, वो उसको उस टाइम फ्रेम से बाहर निकालना चाहते हैं। जिस टाइम फ्रेम की वजह से उनका भक्त हर समय भटकन में रहता है, यहाँ भटक वहाँ भटक वहाँ, वो अपने भक्त को उस टाइम फ्रेम से बाहर निकालकर एक शुद्ध और सुंदर स्थान में बैठा देते हैं, जहाँ पर कुछ नहीं है करने के लिए, कोई क्रियाशीलता नहीं है, कोई मानसिक गतिविधि नहीं है, जस्ट आनंद ही आनंद है। और ये सुख, ये भोग सिवाय भगवान कृष्ण की कृपा के अन्यंत्र नहीं प्राप्त हो सकता। अगर आप, जाहिर सी बात है, मैंने लिखा भी है कि इस वीडियो को पूरा ही सुने, अच्छा लगे और ना लगे, अगर आपने खोल लिया है, क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण की चर्चा है।
इसमें कोई सांसारिक चर्चा नहीं है, हम कोई ऐसी बात नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल चर्चा कर रहे हैं, किसी की बुराई भलाई कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण मेरा रिश्ता है, और ये रिश्ता सबके साथ है, हर आदमी का भगवान कृष्ण से रिश्ता है। अब बात यह है कि हम उस रिश्ते को रिकॉग्नाइज करते हैं या नहीं करते, ये अलग बात है। हम कर लेते हैं जो भगवान कृष्ण के चाहने वाले हैं, हम मान लेते हैं कि भगवान कृष्ण बैठे हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे भाई हैं, हमारे सखा हैं। और नहीं मानने वाले नहीं मानते, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, मत मानो भाई, जिस रूप में चाहो, जो करना चाहे करो, क्या प्रॉब्लम है, सभी तो है ना, सभी तो ऊपर वाले का ही है। भगवान ने जो कर्म लगाया है उसमें करना है, इसलिए मेरा मैंने लिखा हुआ है कि केवल भगवान श्री कृष्ण के भक्ति इस वीडियो को देखें, ये अन्य लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक लाइन कही हुई है कि भगवान कृष्ण का ज्ञान सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाए जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। अन्य कार्यकलापों में लगे व्यक्तियों को भगवान कृष्ण की चर्चा या ज्ञान में न घसीटा जाए, वो पुण्य की जगह पाप का भागी बन सकता है। तो अगर आप भगवान कृष्ण को चाहने वाले हैं, उनके भक्त हैं, तो इस चर्चा में नित्य शामिल रहिए। बहुत सी घटनाएं स्मरण करने की, बहुत सी बातें हैं प्रभु की बताने के लिए, और बातें बताने का चर्चा करने का माध्यम है। हम प्रभु की चर्चा करते हैं, इस बहाने से हम प्रभु को एक बार याद करते हैं, प्रभु की महिमा का वर्णन करते हैं। प्रभु हमारे आसपास हैं, हमारे समक्ष हैं, हम जरा उनको देख लें, समझ लें, मन को शांति मिलती है, अच्छा लगता है, और जीवन यात्रा तो सुगम हो ही जाती है। बाकी जीवन का कोई रिजल्ट तो है नहीं, जीवन का रिजल्ट तो सब छोड़ के जाना है। लेकिन जो भगवान के साथ रहने का मतलब है कि जीवन का रिजल्ट भी अच्छा होने वाला है, जीवन का अंत भी अच्छा होने वाला है, और जीवन वर्तमान में भी अच्छा होने वाला है। ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा का परिणाम है, ऐसा मेरा अनुभव है, ऐसी मेरी मान्यता है। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नित्य रूप से इसको सुने भी, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की चर्चा कानों को भी मधुर लगती है, हृदय में शांति का भाव उत्पन्न करती है, और हमारे लिए बहुत पुण्यदायी भी है। इस कथा के साथ, इस कथन के साथ मैं आज्ञा लेता हूँ। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।